हेलो फ्रेंड्स। पंजाब गवर्नमेंट में वेटनरी इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, उसमें आप लोग भर सकते हैं। लगभग 600 सीट है, बहुत अच्छी नौकरी है पंजाब गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ एडवर्टाइज्ड नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेटनरी इंस्पेक्टर. Those candidates who are interested in the vacancy details and completed all eligibility criteria can read the notification apply online. जो भी कैंडिडेट को वेटनरी से अगर किए हैं ग्रेजुएशन, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है पंजाब सबऑर्डिनेट में काम करने का। तो उनके लिए है कि अगर जो वेटनरी से ग्रेजुएशन किए हैं वो इस नोटिफिकेशन के बाद देख लेंगे और अप्लाई कर देंगे, क्योंकि 600 वैकेंसी है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी का कितना लगेगा। तो जो जनरल है या ओबीसी हैं उनके लिए 1000 रुपया, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 200 रुपया, और जो पीएच और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपया। और अप्लाई क्या होगा, ऑनलाइन मोड से ही होगा। अब स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन कब से है, 14/3/2023 से है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 27/3/2023 तक है। लास्ट डेट फॉर एडिट ऑप्शन क्या है, 30/3/2023। ठीक है, ये नया डेट है क्योंकि इसका वेटनरी इंस्पेक्टर के लिए एक पुराना डेट दिया गया था जो फरवरी से स्टार्ट था, वो कैंसिल हो गया है। अब ये वाला नया डेट आ चुका है। तो कैंडिडेट आप लोग इसको ध्यान देंगे, और जिनका भी फॉर्म अगर उस समय नहीं भर पाए थे तो अभी अप्लाई कर देंगे ताकि वो वेटनरी इंस्पेक्टर बन सके। ठीक है, तो अगला, अब एज कितना होना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं मिनिमम एज क्या है, 18 साल है। मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। और जो भी हम लोग का गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन है, जनरल के लिए कितना होगा, ओबीसी के लिए कितना होगा, एससी के लिए, एसटी के लिए कितना होगा, वो मिलेगा। अब ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि शुड पोजेट 10+2 रिलीवेंट सब्जेक्ट्स से, मतलब वेटनरी से या डिप्लोमा वेटनरी से होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग वेटनरी इंस्पेक्टर के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे सकते हैं 254 + 390, इतना सीट है। ठीक है, अब दिखा हुआ है कि पुराना जो अलग डेट था वो नहीं, अब नया डेट इसका आया है 14/3/2023 से अप्लाई हो रहा है। तो जो भी कैंडिडेट वेटनरी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी आई हुई है कैलकम विज़न लिमिटेड। ठीक है, इसमें है लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस अमेंडमेंट एक्ट 1973। अगर कोई भी कैंडिडेट अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कैलकम विज़न लिमिटेड ग्रेटर नोएडा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग पास्ड आउट ड्यूरिंग 2020, 21, 21, 22 एंड 22, 23। ये सब सेशन लिखा हुआ है। जो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग से किए हैं उनके लिए अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग करने का। ठीक है, 1 साल का अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग होगा। तो मैकेनिकल डिप्लोमा में 10 सीट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ई डिप्लोमा में 50 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 100 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 50 सीट है, मतलब टोटल 210 सीट है। और इसमें स्टाइपेंड आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 11,000 रुपया मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि जो भी अगर डिप्लोमा करते, अगर अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग करते, तो उनको फर्दर गवर्नमेंट जॉब लेने में बहुत मतलब सहूलियत मिलती है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अप्रेंटिसिप ये बनने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कैटेगरी और डिप्लोमा अप्रेंटिसिप का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं डिग्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो डिग्री आप लोग को चाहिए डिप्लोमा का वो होना चाहिए। ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। जो भी जैसे कोई मैकेनिकल में करना चाहते हैं अप्रेंटिस, तो मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का करना चाहते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में करना चाहते हैं तो उनका मतलब जो जिस डिसिप्लिन में अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं तो उनके लिए उस डिसिप्लिन का डिग्री होना, मतलब डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ डिग्री करने का मतलब कि डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी इन रेलेवेंट डेज, मतलब वो ऐसा नहीं कि कोई फेक यूनिवर्सिटी से हो, मतलब ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। एज ऑलरेडी जो अप्रेंटिसिप का रूल के तहत होगा वो होगा। ठीक है,
रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए। गाइडलाइंस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट ऑन रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC और PWD विल बी फॉलोड। जो SC ST OBC और PWD का जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा, तो 1 साल का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके लिए क्या यहाँ पे 2 टाइप का दिया हुआ है। एक है फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन द नेशनल वेब पोर्टल एंड हैव लॉगिन डिटेल्स। कोई ऐसे भी स्टूडेंट जो नेशनल वेब पोर्टल पे अपना इनरोल कर चुके हैं तो उनके पास लॉगिन डिटेल्स होगा, तो ये इस वाले क्राइटेरिया से जाएंगे। और वो जो अगर अभी तक इनरोल नहीं किए हैं तो सबसे पहले www.mhrdnats.gov.in, ये मतलब गवर्नमेंट का साइट है, वहाँ से जाएंगे, वहाँ से इनरोल करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग इनरोलमेंट नंबर होगा। उसके बाद क्या होगा कि 1 दिन के बाद, ठीक है, आपका अप्रूवल हो जाएगा और उसके बाद आप स्टेप 2 पे जाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे, क्लिक इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सब ऑप्शन आएगा, वो आप लोग देख लेंगे, फिर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 13/3/2023। लास्ट डेट फॉर इनरोलिंग इन NATS पोर्टल क्या है 25/3/2023। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग कैलकम विजन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा 30/3/2023। हैंडलिंग ओवर ऑफ रैंक लिस्ट टू कैलकम विजन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा 10/4/2023 को सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी इंटीमेटेड बाय कैलकम विजन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। और जिसका भी मतलब सिलेक्शन होगा उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा वो बाद में उन लोगों को बता दिया जाएगा। तो स्टूडेंट जो भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, ताकि फर्दर उनको गवर्नमेंट जॉब लेने में या कोई भी अच्छी जॉब लेने में उनको मदद मिलती है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप लोग इसको ज़रूर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी आई हुई है, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड नागपुर में वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे देख लेंगे। इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ठीक है। इसमें लगभग 5,000 वैकेंसी आई हुई है जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन शैल बी invited for engagement of 57th batch for non-ITI and ITI category of trade apprentices under the Apprentices Act 1961 in ordnance and ordnance equipment factories located in different states across India। इससे ये है कि मतलब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ट्रेनिंग करना अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, जो ITI किए हैं उनके लिए भी और जो नॉन ITI हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें 5,000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो जो भी ट्रेनिंग कर लेंगे तो उनके लिए ये रहेगा कि फर्दर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आता है तो उसमें वो लोग अच्छे से अप्लाई कर सकें, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा है फर्दर कुछ भी अच्छा जॉब पाने के लिए। अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ अप्रॉक्स 5,450, लगभग 5,500 वैकेंसी है। इसमें देखिए 1,936 नॉन ITI के लिए और 3,514 है एक्स ITI कैटेगरी के लिए इन ऑल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। फॉर नॉन ITI कैटेगरी के लिए शुड हैव पास्ड माध्यमिक, मतलब क्लास 10 पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 40% मार्क्स मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में होना चाहिए। और फॉर ITI कैटेगरी के लिए क्या है, शुड हैव पास्ड रिलेवेंट ट्रेड टेस्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT और SCVT और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड थ्रू गजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विद ड्यूरेशन एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्लस पास्ड माध्यमिक और क्लास 10 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मिनिमम 50% aggregate marks both in matriculate and ITI. The candidate should possess the qualification as on the closing date of online application। मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले वो 10th पास हो जाना चाहिए और 50% से पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम से कम 50% से। और जो ITI भी किए हैं तो उनके लिए भी है कि वो 50% से पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एज कितना होना चाहिए, तो एज होना चाहिए 15 से 24 साल तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देख लें। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड अदर डिटेल्स शैल बी मेड अवेलेबल एट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ YIL HTTP, आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, यंत्र india.co.in।
उसके बाद उसमें करियर मेन्यू होगा, उसमें जा क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है apprenticeship-government.in में, और जो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 5,500 सीट है इसमें, और उन कैंडिडेट इसमें अगर एक बार आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं तो फर्दर आप लोग को गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत अच्छी आसानी भी होती है, और इसका आप लोग को बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक और वैकेंसी आई हुई है बिहार में, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, लगभग 8,000 पदों पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे डायल 112, 7,808 पुलिस कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को लेकर पहले चरण में बहाल होने वाले पुलिस व गैर पुलिस संवर्ग के 7,808 पदों को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इनमें सबसे अधिक 5,856 पदों पर सिपाही व चालक सिपाही की बहाली होगी। इसके अलावा 159 पदों पर इंस्पेक्टर, 887 पदों पर एसआई और 594 पदों पर एएसआई तैनात किए जाएंगे। इस चरण में कुल 7,808 पदों पर बहाली से राज्य सरकार पर सालाना 421.30 करोड़ रुपए का राजस्व बोझ बढ़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट पुलिस बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है डायल 112 में, बहुत ज़्यादा सीट है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो वो ज़रूर समय रहते अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है सब कुछ डिटेल है, तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन एक बार देख लेंगे और वहीं से ही अप्लाई कर लेंगे समय रहते, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, DRDO में DRDO में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए इसमें है। जो ग्रेजुएट बीटेक हैं वो भी, जो नॉन मतलब बीटेक स्टूडेंट हैं जैसे कि बीकॉम, BBA, BSc, तो उनके लिए वो भी कर सकते हैं। डिप्लोमा किए हैं वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी वैकेंसी है। जो ITI किए हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है DRDO में अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट को विजिट करेंगे rac.gov.in और drdo.gov.in, ठीक है। यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई अदर वेबसाइट से अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 डायरेक्टर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE बेंगलुरु इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन from eligible candidates for graduate engineering, graduate non-engineering, BCom, BSc, BA, BCA, BBA, diploma and ITI apprentice training for the financial year 2023-24, ठीक है। और किस ब्रांच में, जैसे इसमें बोल रहा है कि इसमें वो ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग से वो भी कर सकते हैं अप्रेंटिस। जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं BCom, BSc, BA, BCA, BBA वो भी कर सकते हैं। जो डिप्लोमा होल्डर है वो भी कर सकते हैं, और ITI वाले वो, मतलब सारे लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है फ्रेंड्स DRDO में अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने का। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएट हैं बीटेक भी, उन किस ब्रांच में कितना सीट है। तो मैकेनिकल और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 30 सीट है, ठीक है। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज अनरिजर्व के लिए 27 साल, OBC के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32 साल और PWD के लिए 37 ईयर्स। और डिग्री क्या होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए ऑथराइज्ड कॉलेज से। कोई भी फेक कॉलेज का डिग्री का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और टेलीकॉम इंजीनियरिंग का 10 सीट होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है 15 सीट। मेटलर्जिकल और मटेरियल साइंस का 4 सीट और सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट का है 1 सीट। टोटल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से कितना है 75 सीट, ठीक है। और
ठीक है। अब है यहाँ पे जो ग्रेजुएट हैं लेकिन वो नॉन बीटेक है, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए क्या है, जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए और बीबीए वालों के लिए क्या है यहाँ पे, जैसे बीकॉम वाले जिनके पास अगर कॉमर्स की डिग्री है उनके लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे 10 वैकेंसी है। बीएससी अगर कोई किए हैं तो बहुत अच्छा है उनको कि डीआरडीओ में काम करने का 5 सीट है। इसमें भी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 30 साल और एससी एसटी के लिए 32 साल। अब डिग्री क्या होना है, कोई भी ऑथराइज यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए, कोई भी फेक यूनिवर्सिटी का डिग्री का वैल्यू नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बीए अगर कोई इंग्लिश से किए, हिस्ट्री से किया, फाइनेंस या बैंकिंग से, उनके लिए 5 सीट। कोई बीसीए किए उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, 5 सीट। कोई बीबीए किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, 5 सीट। टोटल 30 है, ठीक है। अब है डिप्लोमा को अगर कोई किए हैं कैंडिडेट, उनके लिए हम लोग अब देखेंगे। मैकेनिकल और प्रोडक्शन टूल एंड टाई डिज़ाइन में अगर है तो 10 सीट, मतलब इस मैकेनिकल इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 सीट डिप्लोमा वाले के लिए। कंप्यूटर साइंस या आईटी या नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में 3 सीट, ठीक है। टोटल 20 सीट है। अब है आईटीआई वाले के लिए, ठीक है। डिफरेंट ट्रेड के आईटीआई में भी वैकेंसी है, वो लोग देख लेंगे। जैसे कोई अगर मैकेनिस्ट है तो उसमें 3 है, फिटर के लिए 4, टर्नर के लिए 3, इलेक्ट्रिशियन के लिए 3, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी, सीट मेटल वर्कर के लिए 2, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 8। इसमें भी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज अनरिजर्व के लिए 27 साल, ओबीसी के लिए 30 साल, एससी एसटी के लिए 32 और पीडब्ल्यूडी के लिए 37 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब टोटल इसमें 25 सीट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिजर्वेशन, तो हाँ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी का जो हमारे देश का जो जितना भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आप लोग बात खुद भी देख लेंगे, ठीक है, क्या है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार डिटेल नोटिफिकेशन दे लेंगे। लिखा हुआ है नो टीएडीए शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग जीटीआरई एज अप्रेंटिस। कोई टीएडीए नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब है स्टाइपेंड कि उसको कितना मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान। कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वुड बी एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड एज गिवन बिलो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के तहत मिलेगा। अब इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए जो बीई बीटेक किए हुए उनके लिए कितना ग्रेजुएट अप्रेंटिस को मिलेगा, 9,000 पर मंथ। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर मंथ और आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 7,000 पर मंथ मिलेगा। अब वो नॉन इंजीनियरिंग जो अप्रेंटिस कर रहे हैं बीए बीकॉम वाले, तो उनके लिए कितना है, तो उनके लिए भी 9,000 पर मंथ है। मेडिकल फिटनेस वही है, कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोथ द डोजेज इज मैंडेटरी, दोनों डोज ले लिए होने चाहिए, वो मैंडेटरी जरूरी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देख लेंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंजीनियरिंग बीई बीटेक इक्विवेलेंट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉन इंजीनियरिंग बीकॉम बीएससी बीए बीसीए बीबीए और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस डिसिप्लिन, सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट बाय शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ academic merit, written test, interview as required, subject to satisfaction verification of the document। इसमें बोला जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, तो उसमें होगा पहले मतलब एकेडमिक मार्क्स के से मेरिट बनेगा, उसके बाद हो सकता है कि रिटन टेस्ट भी हो कोई फील्ड ब्रांच में और किसी में नहीं भी हो, और उसका लेकिन इंटरव्यू जरूर होगा, ठीक है। इंटरव्यू फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डिटेल ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पब्लिश्ड इन डीआरडीओ वेबसाइट, डीआरडीओ के वेबसाइट पे आप लोग को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग डीओडी के वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहेंगे। आप लोग जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अप्लाई कहाँ से होगा, ऑफिशियल लिंक से अप्लाई होगा rec.gov.in और drdo.gov.in, ठीक है, ठीक है। कैंडिडेट अपना उसमें सही सब कुछ मार्क्स और सब कुछ वो करेंगे, एक प्रिंट आउट अपने पास भी रख लेंगे ताकि फ्यूचर में वो काम आए, ठीक है, ठीक है। अब जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या इनक्लोज होना करना पड़ेगा, 10th मार्क्स एंड सर्टिफिकेट, बीई बीटेक अगर किए हैं जो अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, बीई बीटेक है तो बीई बीटेक का सर्टिफिकेट लगेगा, बीकॉम है तो बीकॉम का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन या कुछ चाहते हैं उनके लिए, पीडब्ल्यूडी अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए सर्टिफिकेट, फोटो आईडी इशूड बाई मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर कोई ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो,
ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो रिज़ल्ट DRDO की वेबसाइट पे फाइनल शॉर्टलिस्ट करके दिया जाएगा। ठीक है, अब डेट देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स क्या, 16 मार्च। पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर एनी इंटरव्यू रिटन टेस्ट इन DRDO 6 अप्रैल। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट ज्वाइन GTRE एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 13 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये सब आप लोग डेट एक बार जरूर चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल